वेलकम दोस्तों, सी लैंग्वेज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित रोत्रा आपको आज इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने इफ़ स्टेटमेंट के टाइप हमने पढ़े थे। इफ़ स्टेटमेंट के 4 टाइप हैं: नॉर्मल इफ़ एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़। इसके शुरू के जो 2 हैं, नॉर्मल इफ़ और इफ़ एल्स, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्स इफ और नेस्टेड इफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्स इफ का क्या यूज़ है? इसका प्रयोग हम कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। अगर आपको एक से अधिक कंडीशन चेक करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स मतलब इसके लिखने का तरीका। तो ये इसका पूरा एक सिंटैक्स है। तो सबसे पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन और कर्ली बेसिस के अंदर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब ऊपर दी गई कंडीशन ट्रू होती है। यदि ऊपर दी गई कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो कंप्यूटर आगे की कंडीशन चेक करता है, जो कि हम एल्स इफ में लिखते हैं। ये सेकंड कंडीशन इसे चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही होगी तो कंप्यूटर इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, रन कर देगा। और इस तरह हम ये एल्स इफ कितनी बार भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम जितनी बार चाहें उतनी बार हम अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं। लास्ट में हम लिखते हैं इसमें एल्स। ये एल्स वाला पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर दी गई सभी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो कंप्यूटर इस एल्स ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसका मैं एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका कंप्लीट एग्जांपल है ये, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने वॉइड मेन से प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद INT से हमने वेरिएबल बनाया, CLR SCR इससे स्क्रीन को क्लियर किया, printf से हमने स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट कराया, एंटर द नंबर। scanf ये रन टाइम में इनपुट लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। यहाँ पर अब हमने इफ़ का यूज़ किया है और हमने कंडीशन दे रखी है a=1। अगर a के अंदर जो वैल्यू है अगर 1 है तो कंप्यूटर प्रिंट कर देगा 1, ONE 1 प्रिंट करेगा। और यदि a के अंदर 2 वैल्यू अगर आती है, यूज़र रन टाइम में अगर 2 डालता है तो ये 2 प्रिंट कर देगा, TWO। और मान लीजिए यूज़र ना 1 डालता है ना 2 डालता है, कोई और नंबर इनपुट कर देता है, तो उस केस में, उस कंडीशन में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, और इसमें हमने लिखा हुआ इनवैलिड नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। और बाद में हमने गेट से इसका प्रयोग किया है प्रोग्राम के आउटपुट को रोकने के लिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज मैंने स्टार्ट कर रखी है, सी का कंपाइलर स्टार्ट कर रखा है। हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और उस न्यू फाइल के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं, INT कमांड है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं, एक जगह बना सकते हैं जिसमें कुछ भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद CLR SCR ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बने हुए फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं, जिससे हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, जिससे पिछला कोई भी आउटपुट होगा तो वो हट जाएगा स्क्रीन से और सिर्फ इसी प्रोग्राम का आउटपुट हमें दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं printf। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका प्रयोग यूज़र को स्क्रीन पर कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं एंटर द नंबर और डबल कोट्स में इसको बंद कर देते हैं। यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर scanf का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे scanf लगाया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे %d, क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में हमें नंबर लेना है, उसके लिए %d लगाते हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ a, तो उसके बाद हमने a वेरिएबल का नाम है हमने लिखा, क्योंकि हम उसमें डेट नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो इस कमांड से ये होगा कि हम जो भी नंबर डालेंगे रन टाइम में प्रोग्राम के चलते समय, वो a के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि a में क्या वैल्यू है और उसी के आधार पर हमारा आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो a = 1।
तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल 2 बार हमें यूज़ करना है। इक्वल टू के लिए डबल इक्वल 2 बार लगाते हैं बराबर का सिंबल। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंप्यूटर यहाँ पे प्रिंट कर दे एक मैसेज। उसके लिए यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे ONE। तो जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसको बंद कर दिया हमने कर्ली ब्रेसेस को। अब एक और कंडीशन देनी है मुझे, तो यहाँ पे एल्स इफ का प्रयोग करूँगा मैं। एल्स इफ का प्रयोग कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एल्स इफ लगाया, ब्रैकेट में मैं कंडीशन दे देता हूँ A=2। अगर यूज़र रन टाइम में 1 की जगह 2 डाल देता है तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट हो, उसके लिए यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ। तो प्रिंट एफ मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TWO2। इस तरह जो भी मैसेज आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख देंगे प्रिंट एफ में। इस तरह कितनी भी कंडीशन हम दे सकते हैं। इसके बाद मैंने एल्स का प्रयोग किया यहाँ पर। अगर मान लीजिए ऊपर की दी हुई सारी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, और इसमें हम लिख देते हैं इनवैलिड नंबर। तो ये तभी प्रिंट होगा जब ऊपर की दी हुई सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। उसके बाद आउटपुट को रोकने के लिए मैं यहाँ पर गेट ch का प्रयोग करता हूँ। यह जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो उसके आउटपुट को रोक के रखेगा। हम सेव कर देते हैं फाइल को, किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। ABC नाम से सेव किया मैंने, इस नाम से पहले से बनी हुई फाइल है, ओवरराइट कर देते हैं हम इसको, यस कर देंगे यहाँ पर। आप प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखिए नंबर पूछ रहा है, एंटर द नंबर। अगर मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो प्रिंट हो जाता है ONE1। फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को। अब की बार मैं 2 प्रेस करता हूँ तो प्रिंट हो जाएगा 2 TWO। फिर से इसको रन करते हैं हम। अब की बार डाला मैंने 4 तो इनवैलिड नंबर, यानी 1 और 2 डालने पर तो इसने प्रिंट कर दिया, और 4 डालने पर इसने इनवैलिड नंबर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट का। इसके बाद हम देखते हैं इफ़ का जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ जो है उसका यूज़ करके हम इफ़ के अंदर एक और स्टेटमेंट अगर चेक करना चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट यूज टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अनदर स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर एक और इफ़ यूज़ करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, सबसे पहले इफ़, उसके बाद कंडीशन, और इफ़ के अंदर मैंने एक बार और इफ़ लिख दिया, और उसके बाद स्टेटमेंट। तो पहले से बने हुए में अगर हम एक और इफ़ यूज़ करते हैं तो उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो 3 नंबर में से बिगेस्ट नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम है। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए ABC। स्क्रीन को क्लियर किया। उसके बाद हमने प्रिंट एफ से मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर द 3 नंबर, और स्कैन एफ की सहायता से हमने रन टाइम में यूजर से 3 नंबर इनपुट ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने इफ़ से कंडीशन चेक करी कि A ग्रेटर देन B। अगर A बड़ा है B से, तो अगर A बड़ा है B से मतलब A की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद हम A को चेक करेंगे C से, क्या A बड़ा है C से, क्या A C से ही बड़ा है। तो अगर A B से बड़ा है और A C से ही बड़ा है, इसका मतलब A सबसे बड़ा हो गया। तो इस केस में हम A को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो हम C को प्रिंट करेंगे। और इसके एल्स वाले पार्ट में हम कंपेयर करेंगे B को, क्योंकि A अगर बड़ा नहीं है इसका मतलब B बड़ा होगा। तो B अगर A से बड़ा है तो B को हम C से कंपेयर कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे अगर ये प्रिंट करेगा B को, तभी प्रिंट करेगा जब B जो है C से भी बड़ा होगा। तो इस जगह पर तभी कर्सर आएगा जब A से भी बड़ा B है और B C से भी बड़ा, यानी B सबसे बड़ा होगा तो B प्रिंट करेगा, नहीं तो ये C को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने इफ़ के अंदर एक और इफ़ का यूज़ किया हुआ है, इसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम हम बना के देख लेते हैं।
तो इसके लिए इस प्रोग्राम को हम इरेज कर देते हैं। एक साथ मिटाना हो तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल से डी दबाएंगे तो एक ही बार में ये पूरा आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले INT का यूज़ करके 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे A, B और C, और स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं CLR/SCR से। इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं printf का यूज़ करता हूँ, जिससे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, मैसेज देते हैं यहाँ पर एंटर द 3 नंबर और यहाँ पे हम scanf का यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। scanf कर्सर को रोक के रखता है रन टाइम में। तो %d हमें 3 बार लिखना है क्योंकि 3 नंबर हैं। उसके बाद एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ C। इससे जो भी हम नंबर डालेंगे वो A और B और C में स्टोर हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है कि किस में बिगेस्ट नंबर है। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले A को हम कंपेयर करते हैं, A बड़ा है B से, कर्ली ब्रेस ओपन एंड क्लोज। अगर A बड़ा है तो मतलब A बड़ा हो गया, तो अब A को C से कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा वो बड़ा है या नहीं है। अब यहाँ पे एक बार और मैंने लिख दिया, यहाँ पे A इफ का यूज़ किया मैंने, A ग्रेटर देन C। अब इसके अंदर लिखी हुई लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब A दोनों से बड़ा होगा, A B से ही बड़ा हो और A C से ही बड़ा हो। मतलब A सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम printf कर देते हैं यहाँ पर %d लगा करके, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं एक ही वैल्यू। ठीक है, और इसके एल्स में हम लिख देते हैं C को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि अगर A बड़ा नहीं है इसका मतलब C बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम printf करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं %d हमने लगाया, और यहाँ पे C को प्रिंट कर देते हैं। तो ये वाला हमारा पार्ट पूरा हो गया। हमने A को पता कर लिया ये बड़ा है या नहीं है। अब B को कंपेयर करेंगे B बड़ा है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करते हैं कि ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी तभी इस ब्लॉक के अंदर जाएगा कर्सर। यहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ अगर B बड़ा है C से, B को C से कंपेयर कर रहे हैं, इसे क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने B को A से ऊपर ही कंपेयर कर लिया है। तो एस वाला पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब B बड़ा होगा A से, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने B इज़ ग्रेटर देन C, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं printf। B को हम प्रिंट करेंगे क्योंकि B बड़ा होगा। अगर यहाँ तक कर्सर पहुँच जाता है इसका मतलब B सबसे बड़ा है, क्योंकि A को पहले ही चेक कर चुके हैं और C से हमने यहाँ पे चेक कर ही लिया है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब C हमारा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे। ये नेस्टेड इफ हम पढ़ रहे हैं। नेस्टेड इफ में सब इफ के अंदर एक और इफ यूज़ करते हैं, उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। तो यहाँ पे हम printf करके हम C को प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि B बड़ा नहीं हुआ इसका मतलब C बड़ा होगा। तो यहाँ पे C को प्रिंट कर देते हैं हम। तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है। नीचे हमने गेट स्टेज लगा ही रखा है। सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। ये हमने नंबर डाले, कोई भी नंबर हम डाल देते हैं 3। तो 1 2 3 डाला, बिगेस्ट संख्या प्रिंट करेगा। देखिए 3 सबसे बड़ा है। आप किसी भी सीक्वेंस में नंबर डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए, जैसे 10, ये मैं 19 डाला, 19 4 12। तो हर कंडीशन में बिगेस्ट नंबर ही प्रिंट करेगा, आप कैसे भी नंबर डाल दीजिए। तो इस तरह से हमने देखा नेस्टेड इफ का कैसे प्रयोग करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।